किचन है। तुमने सही से न डाला पानी, ऊपर करें 2 बाल्टी डाली, झाड़ू से धुलाई कर देते। बाबा की पगड़ी कैसे नीचे रख दी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और हमारे काम की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि हम उठ जाते हैं जल्दी। हम 3:45 पौने 4 पे उठते हैं। 3:45 पे उठने के बाद पहले झाड़ू पोछा करते हैं। झाड़ू पोछा करके नहाते हैं। नहा के फिर अपना मंदिर साफ़ करना, दीपक बनाना, फिर पूजा, घर की पूजा करना। तो यहाँ पे अन्नू अभी पूजा कर नहीं रही है तो ये दिक्कत हो जाती है। तो फिर यहाँ पे घर की पूजा करके जाते हैं। फिर घर की पूजा करने के बाद फिर मंदिर जाते हैं। मंदिर को पहले धुलना पड़ता है, मंदिर गंदा होता है। कुछ लोग तो ऐसे में ही पूजा करके चले जाते हैं जिन्हें पूजा करनी होती है, पर हम पहले तो हम भी कर आते थे तो मन को थोड़ी संतुष्टि नहीं मिलती थी, अच्छा नहीं लगता था। जब अन्नू, वैसे तो अन्नू जाती है, अन्नू की आज तबीयत ठीक नहीं है तो अन्नू आराम कर रही है। तो हम गए थे मंदिर साफ़ करने। मंदिर साफ़ करके पूजा करके आए। पूरा मंदिर साफ़ करने में ही बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम आधा घंटा लग जाता है। पहले वहाँ पे सामान फैला हुआ होता है, सामान हटाना पड़ता है, फिर झाड़ू लगानी पड़ती है, फिर ऊपर से भगवान जी को धुलना पड़ता है। जो ताला लगा है वो अंदर तो नहीं धुलते, फिर बाहर ही धुलते हैं मंदिर के लिए। तो वही मंदिर धुलना, फिर धुलाई करना, फिर वाइपर लगाना, बाहर भी झाड़ू लगाना। हम बाहर भी काफ़ी एरिया तक साफ़ करके आते हैं, ऐसा नहीं है कि मंदिर ही साफ़ करा। फिर बाहर भी धुलाई करना, कम से कम 8-10 बाल्टियाँ नल से निकालनी पड़ती हैं। नल बहुत टाइट चलता है, पानी निकलने में मतलब थोड़ा दिक्कत होती है, हाथ थक जाता है। तो वहाँ पे पूजा करके हम आ गए हैं। अब बाकी लोग अब सब पूजा करने, कुछ में एक तो हमारे सामने ही आ जाती हैं पूजा करने के लिए, वो पूजा कर देती हैं। चाहे मंदिर धुलाया नहीं धुलाया, हम धुल रहे हैं कुछ नहीं, वो पूजा करके चली जाती हैं। पर हम मंदिर साफ़ करके धुल के तभी आते हैं। तो हम यहाँ पे घर पे आ गए हैं। हमने दाल चावल धुल दिया, आटा गूंद के रख दिया है। ये अभी वैसी पूजा कर रहे हैं, ऊपर जल वल चढ़ा के आएंगे तो टाइम लगेगा। और यहाँ पे हमने प्याज ले ली है। प्याज पूरा मतलब इसको भर के काट लेंगे इसमें, क्योंकि सब्जी छौंकनी थी। तो सब्जी छौंकने के लिए हमने यहाँ पे मसाला उसके लिए कटहल के लिए मसाला तैयार कर लिया है, प्याज लहसुन कर लिया है, तो मिक्सी के जार में भर के रख दिया है। और भाई सबसे मतलब हार्ड काम तो है ये कटहल काटना, सर दर्द हो जाता है ऐसे काटने में। एक तो हाथ चिपचिपाते हैं और ऊपर से इतना मतलब
टाइट कटता है कि पागल हो जाते हैं, दिक्कत होती है। तो हम वही कटहल को काट रहे थे। कटहल काटना सही में इतना परेशान हो गए थे, काटते काटते कट नहीं रहा था। 2-3 चाकू बदले, चाकू बदलने के बाद फिर उसके छोटे छोटे पीस करे जिसमें सुविधा थी। फिर उसका छिलका छीला, छिलका छीलने में भी सबसे ज़्यादा सर दर्द हो जाता है। भाई जैसे तैसे हमने कटहल को काटा है। कटहल काटने में सबसे ज़्यादा सर दर्द लगता है। अब ये रात लेट लेके आए, अगर जल्दी लेके आ जाते तो फिर यही कर देते, पर इनका ही काम ना निपट पाता है, तो इस चक्कर में छोड़ दिया था कटहल को सुबह काटने के लिए। तो ये मतलब थोड़ा मंडी गए हुए हैं कुछ सामान नहीं सब्जी लेने के लिए, क्योंकि मंडी में सब्जी सस्ती मिलती है। तो ये सुबह ही सुबह मंडी चले गए हैं। तो हम यहाँ पे कटहल को काट रहे हैं। और भाई जैसे तैसे करके हमने कटहल को काटा बड़ी मुश्किल से। सबसे ज़्यादा सर दर्द था। हम सोच रहे थे कि जब तक आए तब तक काम हो जाए, क्योंकि ये तो हमसे भी स्लो काटते हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो फिर हमने उसको काटा पतले पीस में, फिर उसको छील के हमने फिर छोटे छोटे पीस में सारे कटहल को हमने काट लिया है। और अन्नू यहाँ पे अन्नू भी आ गई हैं, तो अन्नू भी हेल्प कर रहे हैं। फिर ये आ गए हैं, इन्होंने पानी रख दिया है हमारे लिए पीने के लिए। तो ये भी अपने काम में लग गए हैं अन्नू, और ये दोनों हेल्प करा रहे हैं अब। फाइनली कटहल हमारा कट गया है। अब इसको धुल के थोड़ा एक सीटी इसमें ले लेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट छौंकेंगे तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है और कट नहीं पाता है। कोई बड़े बड़े पीस रह गए हैं, तो मैं इनसे बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने हाथ धुल लिए थे, तो इनको बोल रही हूँ कि छोटे पीस कर दे। ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो वैसे तो लोग इससे भी छोटे छोटे करते हैं, पर हमने इतना ही करा। फिर हमने कढ़ाई में तेल रख दिया है, दूसरी साइड में दाल छौंकने के लिए भी हमने रख दिया है। तो दोनों एक साथ छौंक देंगे। दाल हो गई है, चावल भी हो गए, तो एक साथ दोनों काम करते जा रहे हैं। और बाहर हमने दाल पकने के लिए रख दी थी पानी डाल के, क्योंकि वो गाढ़ी हो जाती है तो फिर पानी डाल के दोबारा से पकाना पड़ता है। तो हमने दाल बाहर रखी है पकने के लिए, और अंदर दोनों कढ़ाइयाँ रख दी हैं। कटहल इन्होंने हो गया था तो कटहल चलनी में मतलब निकाल दिया है। और देखिए हमारे कटहल की सब्जी बनके तैयार है। इसमें धनिया काट के डाल दिया था। हमने खाई नहीं थी उस दिन, मतलब उसको कटहल को ऑप्शन में ज़्यादा चीज़ें थी तो हमने खाई नहीं थी कटहल की सब्जी। टिफ़िन किसी के भी टिफ़िन में ज़रा सा भी बच के नहीं आया। जिस दिन खाना बच के नहीं आता है तो मन को भी थोड़ी संतुष्टि होती है कि चलो खाना अच्छा बना और सबने खा लिया। और जिस दिन खाना ज़्यादा बच के आता है तो मन दुखी होता है कि वही शायद पसंद नहीं आया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। लोग पैसे देते हैं और उनका पेट भी भरे नहीं तो खाना अच्छा ना हो तो खुद ही मन में थोड़ा अजीब सा लगता है। और यहाँ पे हमारी रोटियाँ सिक गई हैं। हमने चाय पहले पानी पिया था, फिर चाय वाय पी थी, तो उसमें टाइम लग गया था। फिर वही 8:30 बजे हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। तो हमने अपना काम करा। और ये सबसे ज़्यादा फ्री तो ये थे, क्योंकि इन्हें कोई काम करना पड़ता नहीं है, तो आराम से लेटे हुए हैं। फिर यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी हो रही है। सुबह में वही टिफ़िन भेज दिए तो कुछ नहीं करा था। यहाँ पे मूंग की दाल की खिचड़ी बन रही है, ये चावल बन रहे हैं, बाहर दाल बन रही है। फिर से शाम के टिफ़िन की तो कुछ साइड के टिफ़िन आ गए हैं, और इतने सारे ये बर्तन फैले हुए हैं। तो शाम के खाने के लिए अन्नू देख रही है। हम शॉप में बिज़ी थे,
तो अन्नू देख रही है चावल, दाल हो गई है, चावल कर रही है अन्नू, क्योंकि डर लगता है। चावल वावल कर तो लेती है पर डर लगता है। और इसने मतलब साइड में बर्तन भी धुल के रख दिए हैं। टिफ़िन भी इसने अकेले ही धुले थे क्योंकि ये चले गए थे टिफ़िन लेने के लिए, तो फिर इसने टिफ़िन भी ये धुल के साइड में रख दिए हैं और मार निकाल रही है। मार निकालती है तो डर लगता है कि कहीं जल ना जाए, कि बच्चा ही है, पूरा भगोना भरा हुआ होता है तो डर लगता है। और 1 मिनट के लिए दम होने के लिए ये रख दिया। और ये बाहर से टिफ़िन लेके आ गए हैं। मतलब 2-3 साइड से टिफ़िन आते हैं तो टुकड़ों में टिफ़िन को लाने पड़ते हैं। और इसने चावल बना दिए, दाल बना दी, फिर ये बर्तन धुल रही है। और यहाँ पे हर्षी आलू छील रही है सुबह के लिए, क्योंकि सुबह के खाने की तैयारी होगी, तो ये सुबह की खाने की तैयारी कर रही है। हम शॉप में मेकअप कर रहे थे तो बच्चों पे ही प्रेशर आ जाता है, तो दोनों बच्चे मिलके काम करते हैं, इनको बाज़ार की भाग दौड़ हो जाती है। तो ये सुबह के खाने के लिए आलू छील के रख रही थी, क्योंकि रात से तैयारी कर दो तो हो जाती है, नहीं तो फिर सुबह ही सुबह फिर दिक्कत होती है। यहाँ पे अन्नू भी लगी हुई है काम करने में। इनको मतलब गाजर छीलनी थी, गाजर के लिए गाजर की सब्जी बनी थी, गाजर आलू की, तो गाजर छील रही है। दाल चावल पहले बना लिए थे क्योंकि ये बाद में लेके आए थे गाजर, तो फिर गाजर छील रही हैं। और फिर 1 सीटी ले ली थी, आलू थोड़ा गलने में दिक्कत कर रहे थे तो 1 सीटी उसमें ले ली थी आलूओं में केवल। तो यहाँ पे गाजर आलू और मटर की सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। मतलब थोड़ा गलने में थोड़ा टाइम लेगी, पर मतलब चौक दी है। यहाँ पे सब्जी चौक दी थी, दाल फ्राई कर दी थी, आटा गूंद के रख दिया था। अब इसके बाद रोटियाँ सेक के जाएंगी और ये शाम का रूटीन था।